तो भाइयों यूएफए यूरो 2024 हो चुका है शुरू और होस्ट जर्मनी ने की है एकदम तूफानी घपा घप स्टार्ट, एकदम अग्रेसिव, एकदम फ्रंट फुट पे। हमेशा की तरह जर्मनी अपना फुटबॉल खेलता है। देखो बहुत सारी टीम्स होती हैं जिनके पास स्टार क्वालिटी होती है, जिनके पास बहुत शानदार प्लेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है इस टाइम, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड है इस टाइम, पोर्टुगल है इस टाइम। तुम बोलोगे कि बहन जो प्लेयर की कोई कमी है ही नहीं, एक से बढ़ के एक सितारे हैं। लेकिन ये सारी टीमें किस फिलॉसफी से वर्ल्ड कप या यूरो खेलती हैं? बिकॉज इट्स अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ये टीमें कंटेन करने के तरीके से खेलती है कि डिफेंसिवली शानदार रहना है और जितना हो सके सॉलिड रहना है एट द बैक और गोइंग फॉरवर्ड थोड़े बहुत जितने भी चांस बनेंगे वो टेकअप करने। बिकॉज अंडरस्टूड है, बिकॉज नॉकआउट टूर्नामेंट है। यहाँ कोई तुम ये नहीं दिखाने आए कि हमारा फुटबॉल ज्यादा बेहतर है या हमारा फुटबॉल ज्यादा डोमिनेटिंग है। बिकॉज रिजल्ट तुम्हें लेके आना है। यू नो नॉकआउट ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो कि फ्रांस भी खेलता है, इंग्लैंड भी खेलता है और पोर्टुगल भी खेलता है। डिस्पाइट तुम बोलोगे तीनों टीमों के पास धाकड़ से धाकड़ प्लेयर है, लेकिन जर्मनी एकमात्र टीम है, एकमात्र टीम है जिसने अपनी प्लेइंग फिलॉसफी से आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। काफी हद तक वो टीम स्पेन भी है कि हमें खेलना है अटैकिंग फुटबॉल, हमारी फिलॉसफी बिल्डअप करना है तो करना है, हमारी फिलॉसफी है कि गेम डोमिनेट करना है तो करना है, पोजेशन रखना है तो रखना है, गेम छीनेगी तो काउंटर प्रेस करना है तो करना है, यानी कि गेम पे अपना दबदबा रखना है। दैट्स व्हाई टीम लाइक जर्मनी, टीम लाइक स्पेन, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए दो हाई क्वालिटी एंटरटेनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ द फुटबॉल है। मजा आता है भाई जर्मनी के मैच देखने में, बिल्कुल मजा आता है। और कल भी वही था, पूरा पूरा मजा जर्मनी देखे आया। देखो भाई जर्मनी होस्ट कर रहा है ऑब्वियसली, तो होस्ट की एक अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। और जर्मनी बेसिकली तुम 2014 के वर्ल्ड कप इनके बाद देखोगे ना, बेसिकली जर्मनी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। चाहे वो 2016 वाला यूरो हो, चाहे वो 2018 में वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियन ग्रुप स्टेज से साउथ कोरिया से हार के बाहर होना हो, या फिर 21 वाले यूरो में हगना हो, या कतर वाले वर्ल्ड कप में फिर से ग्रुप स्टेज में जापान जैसी टीम से हार के बाहर होना। जापान अच्छी टीम है, खराब नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? तुम एक जर्मनी जैसा कंट्री हो फुटबॉल में, तुम्हारी एक फुटबॉल में लेगेसी है, तुम्हारी एक हेरिटेज है, और फिर जो तुमने पिछले 7-8 साल में बड़े टूर्नामेंट में एक जो परफॉर्मेंस तुम देते आ रहे हो, व्हाट डज दिस मीन? कि भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग तुम्हारा कैंपेन रहा हो, इस बार तुम सोच रहे हो कि कुछ बड़ा उखाड़ के देना है। योकिम लॉ के जाने के बाद, हैंसी फ्लिक को, जो मर्जी हो तुमने, इट्स लाइक यू ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्लेयर्स, लेकिन काम नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही। हुलियन नागलसमैन को तुमने प्रायर टू दिस यूरो ऑलरेडी एक्सटेंशन दे दी। व्हाट डज दिस मीन? तुम बिलीव दिखा रहे हो कि इस मैनेजर की टैक्टिक्स में, इस मैनेजर की फिलॉसफी में हमारा बिलीफ है, हमारी बैकिंग है कि हम यूरो जाने से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो फेवरेट्स की बात होगी तुम फ्रांस के जिक्र करोगे, करना भी चाहिए। तुम इंग्लैंड का जिक्र करोगे, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम बोलोगे तुम। पोर्टुगल की टीम तो तुम बोलोगे भैन चोद, इस टीम में कमी कहां है? तो ये यूजुअल सस्पेक्ट है इस यूरोस के। पर मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई जर्मनी को अंडर एस्टिमेट मत कर, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आई नो दिक्कत, अगर जर्मनी में कहीं दिक्कत है ना तो वो जर्मनी के डिफेंस में। अगर जर्मनी कहीं फिर से लेटेगी जैसे पहले लेटती आई है पिछले 5-6 साल में, अपने डिफेंस की वजह से लेटेगी। उस मिडफील्ड क्या है भाई? गुंडोगान, क्रूज, किमिक, मुसियाला, फ्लोरियन विर्ट्ज। भाई ये मिडफील्ड है, ये मिडफील्ड नहीं है, ये अपोनेंट की मौत का असला है, सामान है। डिफेंसिवली मुझे लगता है, हाँ फिर मैं रूडिगर को भी देखता हूं ना, जापान के अगेंस्ट भगचोदी कर दिया, मिमिक्री करने में लगा, बहन जापान पैंट खोल दिया उसकी। सो डिफेंसिवली रूडिगर जिस लेवल से चेल्सी या रियल मैड्रिड के लिए खिला है, उस लेवल के आसपास भी रूडिगर जर्मनी के लिए नहीं खिला है। फिर ताहा कितनी बड़ी परफॉर्मेंस पुट अप करेगा? किमिक से तुम ऑफेंसिवली एज अ फुल बैक, राइट बैक एक्सपेक्ट करते हो, डिफेंसिवली एट टाइम्स किमिक भी एक्सपोज होते हो, मैंने बहुत बार देखा है। सो आई थिंक एक नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे नॉकआउट स्टेज आती है ना, आई थिंक जर्मनी के लिए थोड़ी सी हेडेक है कि क्या उनका डिफेंस, मेरे डाउट है क्या जर्मनी का डिफेंस एक शानदार शिफ्ट पुट अप कर पाएगा। अगर मेरे लिए एक ही वीक पॉइंट है इस जर्मनी की टीम का, वो है जर्मनी का डिफेंस। और समहाउ जर्मनी का डिफेंस अगर अच्छे से चीजें हैंडल कर पाता है ना, तो आई थिंक जर्मनी कैन गो लॉन्ग वे। बिकॉज ऑब्वियसली नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहां पोजेशन, डोमिनेंस, प्रेस, काउंटर प्रेस, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। आपको एट द एंड ऑफ द डे नॉकआउट मैच जीत के अच्छा डिफेंस करके आगे बढ़ना होता है। यही मेरा जर्मनी से एकमात्र डाउट है। अब मैं कल की टैक्टिक्स की बात करता हूं। देखो बेसिकली कागज पे तो 4-2-3-1 काइंड ऑफ शेप थी, लेकिन अगर आप इन मैच देखोगे, फॉर एग्जांपल जर्मनी इन पोजीशन,
तो बेसिकली क्रूज जो है ना वो ड्रॉप डीप कर रहा था इन स्पॉट ऑफ सेंटर बैक, बेसिकली फॉर्मिंग 3 एट द बैक विद 2 सेंटर बैक। अब ये 3 एट द बैक से जर्मनी दो फायदे ले रहा था। पहला फायदा, क्रूज के ड्रॉप डीप करने से जर्मनी अपने दोनों फुल बैक को फुल एंड वाइडर रख रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी अपने दोनों विंगर्स को राइट और लेफ्ट इन साइड खिला रहा था। आपने देखा फ्लोरियन विर्ट्ज जो या मुसियाला दोनों लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस में इन साइड चैनल में अटैक कर पा रहे थे, जहां से विर्ट्ज का गोल भी आया, जहां से मुसियाला का गोल भी आया। तो ये था क्रूज को ड्रॉप टिप कराने का पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब क्रूज ड्रॉप टिप कर रहा था सेंटर बैक स्पोर्ट में 3 एट द बैक, व्हाट इज दिस मीन कि गुंडोगन जैसे आदमी को, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर है, जो कि एक ऑफेंसिव अवेयरनेस वाला गोल कंट्रीब्यूशन वाला प्लेयर है गोइंग फॉरवर्ड, गुंडोगन को फ्रीडम मिल रही थी। He was swapping, interchanging position along with Kai Havertz in the center half spaces, attacking the post, big threat in and around edge of the box. तो ये जो क्रूज है ना, आई गेस 100 से ऊपर पास कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली मैं रियल मैड्रिड के लिए क्रूज को एट टाइम ड्रॉप टिप करते हो सेंटर बैक की स्पोर्ट में बिल्डअप के लिए देख चुका हूं, बट उधर एक प्रिसीजन है, एक क्वालिटी है, यू नो, क्रूज इज क्रूज। तो क्रूज अपना काम बखूबी कर रहा था। फिर एक और फायदा जर्मनी टैक्टिक्स से ले रहा था, दैट वाज लाइक कि क्रूज को ड्रॉप टिप करा के 3 एट द बैक की शेप से जर्मनी वाज ट्राइंग टू इनवाइट स्कॉटलैंड प्रेस फ्रॉम द फ्रंट, कि स्कॉटलैंड अगर थोड़ा बहुत भी अप फ्रंट हमें प्रेस करेगा, यानी कि अब स्कॉटलैंड के फॉरवर्ड प्लेयर को हमारा 3 एट द बैक प्लेयर ड्रैग करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस मींस एट टाइम्स हमने फिर रूडिगर को, क्रूज को काफी डायरेक्ट और लॉन्ग बॉल खेलते हुए बैक से देखा, ताकि स्पेस ओपन हो फॉरवर्ड प्लेयर के लिए, ये लेफ्ट राइट हाफ चैनल में मुसियाला विर्ट्ज के लिए। दिस वाज स्ट्रेटजी फ्रॉम जर्मनी एंड नैगल्समैन, जो मेरे हिसाब से बहुत हद तक काम की, जो मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड उस चीज को टैकल ही नहीं कर पाया। स्कॉटलैंड को जब तक ये चीजें समझ आ रही तब तक जर्मनी 3-4 गोल स्कॉटलैंड को पेल चुका था। इट वाज क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इट वाज ब्यूटीफुली वेल वर्क्ड प्लान फ्रॉम द मैनेजर एंड वेल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द प्लेयर्स, समवन लाइक क्रूज, गुंडोगन, विर्ट्ज, मुसियाला, 21 साल के सितारे यूरो जैसे एक मेगा स्टेज पे तुम्हारे लिए स्टेप अप कर रहे हो, गोल पे गोल पेल रहे हो। मुसियाला इज अ बॉलर बिकॉज वो जर्मनी में खेलता है, वो बुंडेसलीगा में खेल रहा है, और उसको जूड बेलिंगम वाली हाइप नहीं मिलेगी। मैं कब से बोल रहा हूं, मुसियाला इज जनरेशनल टैलेंट। सेम विद फ्लोरियन विर्ट्ज, 20 असिस्ट, 18 गोल, 38 गोल कंट्रीब्यूशन, बुंडेसलीगा चैंपियन इस साल, बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन इस साल। देयर इज अ रीजन 21 साल के फ्लोरियन विर्ट्ज की मार्केट वैल्यू ना 100 से ऊपर है। अगर तुम्हें फ्लोरियन विर्ट्ज चाहिए, अगर सिटी को लग रहा है डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो फिर फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए 120 मिलियन तुम्हें फेंकना पड़ेगा। क्या प्लेयर है भाई, मतलब एक अटैकिंग मिडफील्डर वाले इंस्टिंक्ट्स हो, फिनिश हो, शार्पनेस हो, थ्रो बॉल्स हो, खुद के रन हो। आई गेस 21 साल की उम्र में कोई इतना शानदार कैसे खेल सकता है। तो जर्मनी के लिए बहुत सारे प्लस हैं। डोंट फॉरगेट लीरोय साने और गनाब्री अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर विड्थ वाले विंगर्स, डायरेक्टनेस वाले, पेस वाले विंगर, जिस मैच में नैगल्समैन को लगेगा कि अच्छा मैच पड़ रहा है नॉकआउट, अब मुझे यहां पे थोड़ा सा डिफेंसिवली कॉम्प्रोमाइज करना है, डिफेंसिवली अच्छी शिफ्ट पुटअप करनी है, तो शायद फिर मैं काउंटर पे खेलने की अगर कोशिश करूंगा ना, उस मैच में मैं लीरोय साने को लेके आऊंगा, उस मैच में मैं सर्ज गनाब्री को लेके आऊंगा, पेस, डायरेक्टनेस, टेक ऑन्स। अब भी मेरे को गेम डोमिनेट करनी है ना, और फुल बैक को फुल एंड वाइडर रखना है ना, तो मैं फिर इनसाइड खेलने वाले प्लेयर रखूंगा, जैसे कल रखा मैंने फ्लोरियन विर्ट्ज राइट हाफ स्पेसेस, मुसियाला लेफ्ट हाफ स्पेसेस। सो इट्स अ वेल वर्क्ड प्लान फ्रॉम जर्मनी। और जर्मनी का फुटबॉल देख के मुझे बहुत मजा आया। मेरे हिसाब से जर्मनी डिफेंसिवली थोड़ा बहुत वल्नरेबल है, बाकी भाई ये टीम मिडफील्ड और फॉरवर्ड लुक्स फ्लॉलेस। ऐसा लगा कत्ल कर देगी किसी का भी।